हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनवीएफ स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह। तो देखो, इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपकी बुक के जो 9 एग्जाम्पल थे उनकी चर्चा की थी। एग्जाम्पल नंबर 9 है, वहां तक हमने देखा था। अब इसके आगे देखते हैं, जिसमें है आपका 10वां एग्जाम्पल। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसमें क्या दिया है? इसमें दिया है यदि एक कोई आव्यूह है जिसकी वैल्यू आपको दी है, ऐसा है तो सत्यापित कीजिए कि a² = 2a, और इसका सेकंड पार्ट है a³ = 4a। तो यह आपको सत्यापित करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो, तो इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया है? a² = 2a है, तो ये आपको प्रूव करना है। क्या दिया है? a²। तो यहाँ पे इसका LHS जो लेफ्ट पार्ट है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHS साइड लेके चलते हैं, और उसमें क्या दिया है? ये आपको दिया है a², ठीक है। तो a² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a² किस तरह से लिख रहे थे? यहां हम देखे थे कि a² किस तरह से लिखते हैं? a × a। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू आपको दी है, ये मैट्रिक्स है, तो यहां लिखेंगे 1 -1 -1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आपको इसी आव्यूह से, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या देखा था कि पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है। तो पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करते हैं, क्या होगा? देखो, पहली पंक्ति लेंगे और इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो गुणा करने से क्या आया? 1 × 1 1, फिर क्या होगा? -1 × -1, ये भी हो गया 1। फिर आगे दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो ये आएगा 1 × -1, क्या हुआ? -1 हो गया। -1 × 1, ये क्या हो गया? -1। इसी तरह से फिर लेना आपको दूसरी पंक्ति, और फिर स्तंभों से गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति है, इसको गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो -1 को 1 से -1, ठीक है। 1 × -1 -1। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो -1 × -1 1 हो गया। 1 × 1 ये +1 हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? इनको ऐड कर दिया, ये आपके पास आ गए 2 -2, ये -2, और ये है 2। तो इस तरह से ये आपके पास मैट्रिक्स आया है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि सभी अवयवों में से क्या 2 कॉमन आ सकता है। तो अचर राशि 2 है, इसको बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हुआ? ये आपके पास आएगा 1 -1 -1 ठीक है। जो क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स A की वैल्यू है। तो इस तरह से क्या आ गया? 2a, यानी क्या आ गया? RHS साइड आ गई, ठीक है। तो ये साइड आपकी RHS है। तो जो आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? a² = 2a, ठीक है। तो LHS पार्ट लेके चलते हैं। LHS पार्ट में आपके पास क्या है? a² है। a² की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरह से लिखते हैं इनको? ऐसे a को a से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। तो दोनों की a की वैल्यू यहां रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। और इसमें से क्या है? 2 कॉमन आ गया बाहर, इसको बाहर ले लिया, तो क्या आ गया? 2a आ गया, जो आपका RHS पार्ट है। इसी तरह से फिर इसका सेकंड पार्ट है, वो आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे, वो प्रूव करना है। यहां हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, जिसमें देखो a² की वैल्यू ये वाली काम में लेनी है आपको। तो सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है? इसमें आपके पास दिया है, इस पार्ट को प्रूव करेंगे। LHS पार्ट है। LHS में क्या दिया है? a³, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे हम a² × a, ठीक है। अभी अपन ने देखा
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी वो यहां लिख दिया। ये आपके पास आई है 2 -2 -2 और 2, ठीक है, इंटू ए है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, वो यहां लिखेंगे। ये आपके पास है 1 -1 और 1, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू तो क्या है, यह है 1 -1 और 1, और a स्क्वायर क्या है, यह है 2 -2 और 2, ठीक है, जो अभी निकाला है। अब इसको सोल्व करना है तो क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैसे करेंगे कि इस पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति लेंगे और स्तंभों से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति है आपकी ये, और ये पहला स्तंभ है, गुणा कर दिया, क्या आ गया, तो यहां से आएगा 2 × 1 2, ठीक है, -2 × -1 ये +2। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 × -1 -2, -2 × 1 -2। इसी तरह से फिर दूसरी पंक्ति से, तो दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो -2 × 1 -2, 2 × -1 क्या आया, -2। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -2 × -1 2, 2 × 1 +2। तो यहां से क्या आ गया, यह आपके पास आ गया 4 -4 और 4, ये आएगा, ठीक है। यहां हमने क्या देखा है, ये देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव में क्या है, 4 कॉमन आ रहा है। तो इस 4 को अपन ने बाहर निकाल लिया और ये आ गया 1 -1 और 1। तो इस तरह से क्या आ गया, यहां पे आपके पास आएगा 4, और ये किसकी वैल्यू है, a की, जो क्या है आपका RHS बार है। या आपको प्रूफ करना था कि a³ किसके बराबर हो, 4a के इक्वल हो। और हमें पता है कि ये हमने मैट्रिक्स की गुणन आव्यूह की धन पूर्णांक घात में देखा था। a³ को किस तरह से लिखते हैं, a² × a, a² को a × a, फिर a4 को लिखेंगे तो a³ × a, इस तरह से लिखा जाएगा। हमने देखा था कि a की पावर n को किस तरह से लिख रहे थे, a की पावर n -1 × a। तो इसी तरह से किस तरह से लिखेंगे, a² × a। a² की वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी, ये यहाँ पे रख दी, और a की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दी है, ये यहाँ पे रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट में, हर एलिमेंट में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 यहां से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4a हो गया, ठीक है। यह आपका था एग्जाम्पल नंबर 10। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें दिया है यदि a = 2 1 3 2 तथा b = b की वैल्यू है तथा c =
ये दिया है हो तो सत्यापित कीजिए। B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो ये है, तो आपका है बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखो 11वें एग्जाम्पल में क्या दिया है, इसमें आपको क्या दिया है, यदि A मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू यह है, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C इस तरह से दिया है। मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और मैट्रिक्स C है। ऐसा है तो सत्यापित कीजिए A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कौन सा है, ये बंटनता का नियम है। तो बंटनता का नियम है, इसको आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों साइडों को इक्वल करना है। यहाँ ए बी सी की आपको वैल्यू दी है, ठीक है, तो दोनों को प्रूव करेंगे। तो बात करते हैं पहले इसका LHS पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं, क्या दिया है, A इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो A की वैल्यू आपको क्या दी है, 2 1 3 2, ठीक है। और B प्लस सी, B की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 4, ठीक है, प्लस C, C की वैल्यू क्या दी है, यह आपको दी है 2 3 6। आगे है माइनस 1 4 1, यह है। तो सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले B और C मैट्रिक्स को जोड़ना है और फिर इसको जो योगफल आएगा उस योगफल मैट्रिक्स को इस A मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो ये है आपका मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो इनको जोड़ना है, तो देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 3 तो 1, 2 प्लस 6 8 हो गया, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, 2 और 4 6, 4 प्लस 1 5। इस तरह से ये योगफल हो गया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, कैसे करना है मल्टीप्लाई, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है। यहां देखो मल्टीप्लाई, इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3, क्या है, ये इक्वल आ रहे हैं। इसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसका मतलब गुणनफल परिभाषित है। तो गुणनफल करेंगे तो क्या आ गया, देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 3 6, फिर आ गया 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 हो गया, ठीक है। आगे करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया और 3 इंटू 6 यह हो गया 18, 8 इंटू 2 16 प्लस 3 इंटू 5 यह हो गया 15। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। आगे दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 1 को 1 से 1 हो गया, फिर आगे है 2 इंटू 6 क्या आएगा 12 हो गया। आगे है इसी को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 2 इंटू 8 ये हो गया 8 प्लस, फिर आगे क्या है 2 इंटू 5 ये है 1 इंटू 8 8 हो गया और 2 इंटू 5 ये हो गया 10। तो इस तरह से क्या आ गया, यह आपके पास आएगा -6, फिर है 20 और ये हो गया 31, फिर आगे है -5 13 और ये है 18। इस तरह से LHS हो गया। अब निकालना है RHS, दोनों को इक्वल बताना है। तो RHS देखो RHS में क्या है,
ए बी प्लस ए सी, ये निकालना है। तो पहले देखते हैं ए बी। तो ए की वैल्यू आपको क्या दी है 2 1 3 और 2। बी की वैल्यू क्या है, ये है 1 -2 2 -3 2 4, ठीक है, प्लस फिर क्या है ए सी, ए की वैल्यू है 2 1 3 और 2। फिर आपके पास है सी की वैल्यू और ये आपको दी है 2 3 6 -1 4 1 -1 4 1। तो सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे। तो क्या आ गया 2 × 1 2, 3 × -3 माइनस का 9। फिर क्या आएगा दूसरे स्तंभ से, तो 2 × -2 -4 और 3 × 2 ये हो गया 6। फिर आगे है 2 × 2 ये हो गया 4। फिर आगे क्या है 3 × 4 12। इसी तरह से दूसरी पंक्ति है, तो 1 × 1 1, 2 × -3 -6। फिर आगे है दूसरे स्तंभ से 1 × -2 माइनस का 2, 2 × 2 4 हो गया। फिर आगे तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो क्या आ गया, ये हो गया 2 प्लस ये हो गए 8। आगे फिर से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया -3। इसी तरह से आगे है दूसरे स्तंभ से, तो कितना हो गया 6। फिर हो गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। आगे तीसरे स्तंभ से, तो क्या हो गया 2 × 6 12। फिर 3 × 1, तो ये हो गया 3। फिर आगे दूसरी पंक्ति को गुणा करना है, तो क्या आएगा 2 -2। इसी तरह से दूसरे स्तंभ से क्या आ गया 1 × 3 3 हो गया। फिर आगे है 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 8। इसी तरह से फिर आगे इसी को करना है, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो क्या आ गया 6 और 2 को 1 से 2 हो गया। तो क्या आएगा, ये आपके पास आ गए। इनको सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, यहां से आ गया -7, ये हो गए 2। फिर आ गया 16 -5 और ये आ गया 2 10। फिर आगे है दूसरा है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आ गया 1। फिर आ गया 18 और ये हो गए 15। इसी तरह से 0, ये 11 और ये क्या आ गया 8 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, देखो जोड़ने से क्या आएगा, तो जोड़ते हैं -7 और 1 क्या आ गया -6। फिर आगे है 2 और 18 कितने हो गए 20। फिर आगे है 60 और ये 15 कितने हो गए 31। इसी तरह से आगे है -5 0, तो -5 2 11 कितने हो गए 13 हो गए। इसी तरह से 10 और 8 कितने हो गए 18। तो इस तरह से ये आपने निकाला था LHS पार्ट, जिसकी वैल्यू क्या आई है, ये आ गई। फिर इसी तरह से निकाल लिया हमने RHS पार्ट, जिसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी क्या हो गया हमारा LHS = RHS, जो आपको सत्यापित करना था। यानी दोनों साइडों को बराबर बताना था और दोनों साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो यह आपका 11वां एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं।
तो इस तरह से हमने आपकी बुक के जो 11 एग्जाम्पल थे वो अपने देख लिए हैं। इसके बाद आती है आपकी प्रश्नमाला 3.2। तो इसकी बात करते हैं, इसकी क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं प्रश्नमाला 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है यदि a इक्वल टू, ये a है, मैट्रिक्स A, इसकी वैल्यू दी है तथा दूसरा मैट्रिक्स है B, इसकी वैल्यू दी है तो ये दिए हैं मैट्रिक्स B हो तो A प्लस B और A माइनस B ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.2 एक्सरसाइज का है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, यदि मैट्रिक्स A तथा B ये है तो A प्लस B तथा A माइनस B ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, यानी योगफल और व्यवकलन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम A प्लस B। तो इनकी वैल्यू है आपके पास, A की वैल्यू क्या दी है -3 2 1 1 -4 7 प्लस B है और B की वैल्यू क्या है 3 5 -2 -1 4 -2 ये है। ठीक है, तो क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या आ गया, ये है आपके पास -3 प्लस 3, फिर आपको क्या दिया है 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 है, फिर है 1 और -2 है, ये है। फिर इसी तरह से आगे क्या है 1 प्लस -1 है, और फिर -4 में 4 ऐड करना है प्लस 4, फिर 7 और -2 ये है। ठीक है, तो इनको सोल्व किया अपन ने, क्या आया 0 7 -1 0 0 5। तो इस तरह से A प्लस B आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास आई है A प्लस B की वैल्यू। अब क्या करते हैं, दूसरा जो A माइनस B है वो आपको निकालना है। तो A माइनस B है, इनकी वैल्यू आपके पास दी है 1 -4 7। ठीक है, माइनस ये है 3 5 -2 -1 4 और -2 है। तो इनका व्यवकलन करना है, घटाना है। तो देखो क्या आएगा, ये आपके पास आ गया -3 और -3 है। 2 में से क्या घटाना है 5, 2 -5 है, 1 और माइनस, इसमें से क्या घटाना है, इसमें आपको घटाना है -2 है। ठीक है, इसी तरह से आगे है 1 और इसमें घटाना है -1। ठीक है, -4, क्या घटाना है इसमें से 4। इसी तरह से 7, इसमें क्या घटाना है -2। तो सोल्व कर लिया इसको, क्या आ गया -6 हो गया। ये कितना हो गया -3 हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 3 आ गया। फिर क्या होगा 1 और यहाँ प्लस तो 2, ये कितने हो गए -8 हो गए, और ये क्या आ गया यहाँ प्लस तो 9 हो गया।
इस तरह से ये तो आ गया a माइनस बी की वैल्यू, और ये हो a प्लस बी की वैल्यू है ये, और a माइनस बी की वैल्यू ये हो गई, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a प्लस बी इक्वल टू है और ये क्या है -7 0 2 -5 है, तथा a माइनस बी है, इसकी वैल्यू आपको दी है और यह है 3 - 2 0 3, यह है। तो आपको क्या करना है, वो तो a व b ज्ञात कीजिए, तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्या दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू दी है। तो मैट्रिक्स A और B का मान निकालना है अपने को। तो बात करते हैं, देखो A प्लस बी है और ये A माइनस बी है, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो किस तरह से निकालते हैं, यहां हम ये आपको दिया है, जिसको इक्वेशंस नाम देते हैं, ये जो इसकी वैल्यू दी है इनको समीकरणों के रूप में लिख लेते हैं, कुछ समीकरण बना लेते हैं, नाम देते इसको। इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 और a माइनस बी है और इसकी वैल्यू है ये आपको दी है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो b से ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले करते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो क्या आएगा, यहां आ गया a प्लस बी प्लस और a माइनस बी, तो ऐड कर दिया, यहां से आपके पास आएगा -7 0 2 -5 प्लस 3 - 2 0 3। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहां से आ गया, b से भी कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2a, यहां पे मान कितना आ गया 2a हो गया, और इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई, क्या आएगी 2a की वैल्यू -7, और इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया -4, ये हो गए -2, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये आ गए -2। इस तरह से किसकी वैल्यू आई है, 2a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2a की वैल्यू है, यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा 1/2 -4 -2 2 और -2। तो क्या आ गया, 2 का डिवाइड करेंगे, हर एलिमेंट में डिवाइड करना है, प्रत्येक अवयव में डिवाइड करना है। तो देखो क्या आ गया -2, फिर आएगा -1, ये यहाँ पे हो गया 1 और -1। तो ये है मैट्रिक्स A। ठीक है, इसी तरह से निकालते हैं हम दूसरा मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर
तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। देखो घटाने से क्या आ गया, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, इनको घटा दिया तो इनकी वैल्यू रखते हैं। यह है -7 0 और है 2 -5, इसमें से घटाना है 3 - 2 0 3 है। ठीक है, देखो घटाने से क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए और ये है प्लस बी। यहां आ गया -7 घटाना है तो ये आ गया -3 0 और -2 है, ये आ गया 2 -0 -5 और इसमें से घटाना है 3। यहाँ a से तो a कैंसिल हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपके पास 2b, जो कितना आएगा, ये यहां से आ गया -10 और ये हो गया 2, ये कितने हो गए 2 और -8। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ये है -10 2 2 और -8। यानी क्या करना है, 2 का भाग देना है प्रत्येक अवयव में, तो प्रत्येक अवयव में 2 का भाग दे दिया और भाग देने से हमारे पास ये मैट्रिक्स b की वैल्यू आ गई -5 1 1 -4। इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B है, दोनों की वैल्यू आई है जो आपको निकालनी थी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस। तो आपकी बुक के जो प्रश्न वाला 3.2 है, इसके आपने 2 क्वेश्चंस लेके हैं, फिर बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।